कोई तुम्हारा चेहरा देखेगा ना तो समझ जाएगा कि तुम रो रही थी। स्पेशली चाची, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो क्या सोचेगी वो? एक काम करो, तुम ना कमरे में जाकर अपने चेहरे पे पानी छिड़को, फ्रेश हो जाओगी। जाओ। यहाँ कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में जाओगी तो लोग देख लेंगे। एक काम करो, तुम ना वो कोने वाले कमरे में जाओ, वहां कोई नहीं है, वो मेरा कमरा है। आराम से बैठो, फ्रेश हो जाओ। कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहायत ही कमीना इंसान है तो उसकी हालत का फायदा उठा रहा था। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। सच में मैंने कुछ नहीं किया। बेचारी दुखी थी, मैं क्यों मजबूरी का फायदा उठाऊं? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बुरा लगेगा ना उसे। अरे उसकी जगह कोई और लड़की होती तो उसे भी बुरा लगता। तुम ही बताओ, अगर एक पत्नी को ये पता चले कि उसके रिसेप्शन पे उसका पति किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है तो कैसा महसूस करेगी? लगेगा ही। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी साइड ले रहा था। मैं उसे समझा रहा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर भी तुम इस तरह बात करो मुझसे। रवि गरेवाल, मैं तुमसे कहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। वो खुद मेरे पास आएगी, खुद चल कर आएगी। देखो आ गई, बस कुछ पल की बात है। उसके बाद वो तुमसे नाता तोड़कर मेरे पास आएगी। जुबान को लगाते। अरे काम करते हैं, चलो नीचे चलते हैं, सबके सामने ही करो। हाँ अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे चलो नीचे। अरे चलो ना। क्या हो गया? इस कमीने ने मेरा पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। एक दो पेग मार के आता हूं पटियाले, फ्रेश हो जाऊंगा। कितनी अच्छी लग रही है हंसते हुए। मन तो कर रहा है कि अभी जाकर उससे बात कर लूं। मोंटिया डर मत, देख वो खुश है, अच्छे मूड में, अच्छा मौका है, डरता क्यों है? जाना। एक सेकंड में, ठीक है? अरे संजय, क्यों बे मोंटी, यहाँ छुपकर तू लड़कियां ताड़ रहा है? हाँ? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है। रुक जा तू, अभी जाकर लड़कियों को बताता हूँ अब कैसे अपनी तू यहाँ पे आंखें सेक रहा है। पागल हो गए क्या? ऐसी बातें मत कर यार, लोगों के सामने ये सब मत बोल। शादी में बड़ा मजाक उठाया था ना तूने मेरा बेटा, अब देख कैसा मजा चखाता हूँ मैं। छोड़। ओए लड़कियों, तुम यहाँ बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही हो, वहाँ एक लफंग का लड़का इतनी गंदी नजरों से तुम्हें देख रहा है। तौबा तौबा तौबा, उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ। जाओ पकड़ो उसे, मारो। क्या? कहाँ है वो? उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें ताड़ रहा है? हाँ। किधर है? बताओ मुझे, कहाँ है? वो देख यहाँ। अरे संजू, वहाँ पे कोई नहीं है, छोड़ो ना, निकल गया होगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? नहीं पल्लवी, आज उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो तुम मेरे साथ। हाँ, चलो चलो चलो। कहाँ गया? वो देखो देखो। ओ मिस्टर, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? इतनी देर से खड़े खड़े हमें घूर क्यों रहे थे? तुम जैसे लड़कों को ना तो सैंडल से मारना चाहिए। अरे रुक जाओ। अरे तू क्या कर रही है? इस लड़की को मैं जानती हूँ, ये ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो लड़कियों को गंदी नजर से देखेगा। अरे ये बहुत ही अच्छा और सीधा लड़का है। पर पल्लवी, तू चुप कर, सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे इसकी आदत है शरारती करना, खामा इसकी बातों में आ गए। अब तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। जब मैं तेरे से कभी बात ही नहीं करूंगा। I'm really sorry, ये सब संजू की वजह से हुआ। आई होप तुमने कुछ गलत तो नहीं समझा ना? नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। इट्स ओके। पक्का ना? पक्का।
चलती हूँ, बाय। कथा है तो कथा। लूजर का लूजर रह गया ना। अरे इतना अच्छा मौका मिला था 2-4 प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने का, लेकिन नहीं, चुपचाप बुद्धू की तरह उसके सामने खड़ा रह गया, जैसे जुबान पे तेरे ताले पड़ गए हो। बेटा मोंटी, ऐसे अगर चलेगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा तेरी जिंदगी में। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। साक्षी। हाँ माँ। क्या बात है, तू परेशान क्यों लग रही है? नहीं माँ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि दी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती, और बस, और कुछ नहीं। चंदी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जा, थोड़ा समय मेरे लाडो के साथ बिता। अब जा। अच्छा माँ, ये लो आपकी दवाई, आप ना पापा और ताऊ के साथ जाके बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरी चिंता मत कर, तू जा लाडो के पास। ठीक है माँ। सबसे पहले तो साकेत को ढूंढती हूँ, मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। कौन साकेत? साकेत की नजर नहीं आ रहा है। रवि को सारी बातें जाके बता देती हूँ। रवि भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करती हूँ, देविका दी को जाके बता देती हूँ सब कुछ। क्या हो, तूने देविका दी को कहीं देखा है क्या? नहीं, इनफैक्ट मैंने उन्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल छोड़। अरे साक्षी, सुनो, अभी स्टार्टर सर्व करते हैं, ठीक है? इधर आना। साक्षी। अरे आना। एक मिनट, हुई क्या हुआ है? तूने देविका दी या रवि भैया को कहीं देखा है? पता नहीं यार, मैं तो वहाँ पर खाने के लिए अरेंजमेंट कर रहा था, मुझे तो कहीं नहीं दिखे वो लोग। क्यों, क्या प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है, तू चल। एक मिनट सुनिए। गए कहाँ तुम? मेरा नाम रवि अग्रवाल। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गया था। मैं हमेशा सबसे कहता आया कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता, और हर प्यार हो गया, और मैं तुम्हारे इस प्यार को हमेशा हमेशा अपने दिल में बसा के रखूंगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया रवि। Nobody does this to me, Mr. Ravi Agrawal. Do you understand? Nobody. Nancy! Yes, ma'am. What the hell is this? The ice bucket is empty. Where's the ice? I will just bring it down. मेरे सारे नौकर मेरी बात मानते हैं, मेरी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। मेरा सारा स्टाफ मेरी मर्जी के आगे झुकता है, तो फिर रवि मेरी परवाह क्यों नहीं करता है? Hey दी, what's up? पता है आज मैंने क्या? Hey sis, what happened? आज आप दिन में ही ड्रिंक कर रहे हो और अभी तक ऑफिस भी नहीं गए। कुछ तो प्रॉब्लम है, बताओ ना क्या हुआ? Nothing, सिया। तुम्हारे रिजल्ट्स का क्या हुआ? Did you do well? मेरे रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी दीदी इंपॉर्टेंट है। पहले आप बताओ कि आपको हुआ क्या है? I have never seen you like this before. Let me guess. आपको डैड ने कुछ कहा, राइट? दी, अब जब से इंडिया से वापस आए हो ना, आपका मूड हमेशा खराब रहता है। आप मेरी पहले जैसी निवेदी हो ही नहीं, आप बहुत चेंज हो गए हो, और मुझे इसके पीछे का रीजन जानना है। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया में किसी ने कुछ आपको कह दिया हो? और सिया, इंडिया में कुछ नहीं हुआ था। Nobody played with my emotions. किसी ने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, all right? मैं इस वक्त थोड़ी देर
अकेली रहना चाहती हूँ, सो लीव मी अलोन प्लीज। इंडिया में आपके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप हर्ट हुई हैं, इसलिए आप इंडिया जाने से डरती हैं, राइट? डरती? मैं डरती हूँ सिया? डोंट यू नो मी? मुझ में इतने गट्स हैं कि मैं कोई भी सिचुएशन कभी भी कहीं भी हैंडल कर सकती हूँ। मैं इंडिया अगर नहीं जाना चाहती हूँ, वो मेरा डिसीजन है, दैट्स इट। लिसन सिया, मैं इस बारे में सीरियसली बात नहीं करना चाहती हूँ, सो प्लीज जस्ट सिया डोंट इरिटेट मी एंड जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। क्या है मुझे? रवि ग्रेवाल, I really hate you. लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अगर आंसू आए तो अपने दोस्त को आवाज देना, झट से भाग कर आ जाऊंगा तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है रवि। एक वो वक्त था जब सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम पर करती थी। मुझे लगता था कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई है जिस पर मैं सबसे ज्यादा विश्वास कर सकती हूँ तो वो तुम हो। अपने आप से ज्यादा विश्वास किया, अपने परिवार वालों से ज्यादा विश्वास किया, हर चीज सिर्फ तुमसे शेयर करती थी। और तुमने क्या किया? मेरे विश्वास को ऐसा तोड़ा कि अब जिंदगी में कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। डर लगता है मुझे हर इंसान से। लगता है कि हर इंसान अब मेरे साथ सिर्फ बुरा ही करेगा। पता नहीं क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। क्या पैसा इतना जरूरी था कि मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरा तुम पर भरोसा, किसी चीज का ख्याल नहीं आया तुम्हें? सच बोल रहा हूँ, मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। अरे पीछा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। अगर वो खुद मेरे बाहों में आ गई तो फिर मैं अपने आप को कैसे रोकूं? नहीं रोक सकता यार। देविका, तुम्हें हो क्या गया? तुम समझ क्यों नहीं रही? साकेत इंसान के रूप में शैतान है, तुम कैसे विश्वास कर सकती हो उस पर? वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपनी आंखें खोलो देविका, सच्चाई को समझो और मेरी बात का यकीन करो। मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा उस शैतान से। बहुत सब्र किया, बहुत इंतजार किया देविका मैंने, लेकिन आज हम दोनों के बीच की दुनिया मुझे खत्म करना है। मैं आ रहा हूँ देविका, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। आंटी जी, आपने रवि या देविका दी को कहीं देखा है? अल्लाह पुत्र, मैं तो खुद उन दोनों को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों के दोनों। मेहमान पूछ रहे हैं देविका को मिलाना है सबसे, और अब जाने जी कितने चले गए। पुत्र ऐसा कर, तू उन दोनों को ढूंढ ले और जो मिल जाए ना तो फौरन मेरे पास भेजी। आओ जी आओ मेरे साथ। ये दोनों कहाँ चले गए? देविका दी अकेली है या रवि उसके साथ है? या साकेत ने कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर दी? कोने वाला कमरा मतलब जो यहाँ से एकदम थोड़ा दूर हो, कोने में, यहाँ कोई आता जाता नहीं। देविका अकेली है, मजबूर है, कोई है नहीं उसके साथ। चुपचाप मेरी बाहों में आ गई तो अच्छा है। ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ? नहीं, मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे देविका दी को बचाना होगा। ये घटिया इंसान यहाँ आया क्यों है? कहीं देविका को लेकर इसका ये जुनून इसे खींच तो नहीं ले आया? हे भगवान, कहीं इसका पागलपन यहाँ कोई और हंगामा खड़ा ना कर दे। क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ अकेले सबसे अलग गुमसुम के बैठी हुई है, और हाँ तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुझे कोई टेंशन है। क्या बात है? क्या सोच रही है? मुझे बता ना।
दरअसल साकेत का इस तरीके से रिसेप्शन में आना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और खास करके मेरे लाडू के आगे पीछे मंडराते रहना। आपको खुद भी पता है कि वो किस तरीके का इंसान है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे लाडू को लेकर फिर से उसके नियत में कोई खोट ना आ गई हो। बस यही बात मन को खाए जा रही है। देखा, इतना क्यों सोच रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि उस दिन संगीत और मेहंदी वाले दिन जो साकेत का रवैया था, जो उसकी हरकतें थी, उससे तुझे एक खौफ बैठ गया तेरे दिल में। तेरे दिल में एक वहम बैठ गया कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तू इन बातों को लेकर क्यों सोच रही है? इतना तेरी सेहत खराब हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी बहुत। तेरी सेहत तो खराब नहीं करनी ना, तू मत सोच ऐसा। इस वक्त मेरे लिए मेरी सेहत से ज्यादा मेरे लाडू की सलामती मायने रखती है। मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि साकेत यहाँ आ चुका है, कहीं वो रवि और देविका के बीच में कोई गलतफहमी आना पैदा कर दे। वो तो हमेशा से ही चाहता था, उसकी तो यही शिद्दत थी कि वो मेरे लाडू से शादी कर ले। लेकिन अब तो शादी रवि से हो चुकी है और साकेत पागल हो चुका है। ये बात वो समझ नहीं पा रहा है। और ये पागल आदमी अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस मुझे यही डर खाए जाता है। और फिर आप भी तो जानते हो कि मेरे लाडू और रवि ने एक दूसरे के साथ वक्त ही कहाँ गुजारा है। जब से उनकी शादी हुई है तब से लेके अब तक इन दोनों पति पत्नी को वक्त ही कहाँ मिला है, एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, एक दूसरे के साथ बात करने का। इससे पहले कि साकेत अपने कोई नई चाल चला बैठे, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे लाडू और रवि के बीच में ऐसा प्यार हो जाए, ऐसा विश्वास का अटूट बंधन बन जाए कि चाह कर भी कोई भी इन दोनों के बीच में ना आ पाए। हर बार मौका हाथ से निकल गया, लेकिन इस बार नहीं। इस मौके को अपने हाथ से जाने दूंगा ही नहीं मैं। किसी चीज के लिए इतना तड़पा ही नहीं हूं कभी। हर लड़की को अपने इशारे पे नचा है मैंने। किसी लड़की को अपने दिलो दिमाग पे इतना हावी होने नहीं दिया मैंने। लेकिन इसने मुझे पागल बना दिया। प्यार जो हो गया मुझे, इसे हासिल करके अपना एक जुनून ही खत्म कर देता। प्यार से मानी तो ठीक है, वरना जबरदस्ती सुहागरात मना लूंगा। और उसके बाद रवि का रिवाज जिंदगी भर रोता रहेगा कि सेकेंड हैंड बीवी मिली है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस अंधेरे कॉरिडोर के कोने वाले रूम में मैं क्या करने जा रहा हूं। कितना अच्छा होगा अगर देविका खुद मेरी बाहों में आ जाए। कोई ना कोई तो चाहिए प्यार करने वाला। मैं क्यों नहीं। कितनी अजीब सी बात है, कभी कभी हम इंसान को पहचानने में कितनी बड़ी गलती कर देते। गलत तो हमेशा रवि था, अब उसका असली चेहरा सामने आया है मेरे। पता नहीं क्यों उसने इतना सब कुछ किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। और एक पल भी नहीं सोचा कि सिर्फ पैसों के लिए वो क्या कर रहा है मेरे साथ। अब क्या फायदा ये सब सोचने का, अब कुछ नहीं बदलेगा। अब मेरे दर्द कभी कम नहीं होंगे। कहाँ गई देविका? सब जगह देख चुका हूं पर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही। सब लोग यहीं पर हैं, पर देविका कहाँ गई? कहीं नाराज होकर घर तो नहीं चली गई? नहीं, रवि वो घर नहीं जा सकती, चाबी तो उसके पास है नहीं। तो फिर गई तो कहाँ गई? और किससे पूछूं, मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, विकास भैया से पूछता हूँ, शायद उनको मालूम हो। भैया, आपने देविका को देखा? नहीं तो क्यों? पंडित तूने देखा? मैंने भी नहीं देखा भैया। अरे यही कहीं होगी यार। क्या अजीब पहले कहाँ चली गई है?
जल्दबाजी में तो दरवाजा खुला ही छोड़ दिया मैंने। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं? बंद कर लेता हूं। देविका, मैं अभी गया अब भी आया, मेरा इंतजार करो। भैया, आपने देविका को देखा? नहीं तो क्यों? तूने देखा? मैंने भी नहीं देखा भैया। भाई यही कहीं होगी यार। क्या अजीब पहले कहाँ चली गई है? अरे एडी, एडी भाई, अरे एडी, व्हाट्स अप ब्रो? मैं एकदम ठीक हूँ यार, आप बताओ आप कैसे हो? अरे भाई बहुत दिन लगा दिया तुम्हें आने में यार। अच्छा इस फंक्शन में तू आ गया। बड़ा कूल लग रहा है, बड़ा कूल लग रहा है यार, फिट लग रहा है एकदम ठीक। सो ये आपके चेहरे पे इतना स्ट्रेस क्यों दिख रहा है? शादी के साइड इफेक्ट इतना शुरू हो गया। तू बाज नहीं आएगा। अच्छा एक बात बता, तू ऊपर से कहाँ से आ रहा था? तो बाहर से आना चाहिए था। बहुत लंबा सफर था, थोड़ा सा ना ऊपर अपनी रिलैक्स कर रहा था। माँ को आने दे, तेरे कान खींचेगी भी वो। पार्टी में छा हुई हो आपको पता है? कोई मक्खन मत लगा, कुछ नहीं। तुम बताओ देर से क्यों आए? भाई इधर माला में कोई अच्छा कान का डॉक्टर है क्या? क्योंकि मॉम मेरे कान रोज खींच के लंबे करने वाली है। अच्छा, कान लंबे हो जाएंगे ना तो मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी और ज्यादा सुनाई देगी। अबे क्या किया आप लोगों ने? भाई क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि मॉम के सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या किया आप लोगों ने? एक इतना सिंपल सा जोक था, उनको समझ में नहीं आया। हाँ? अब मॉम मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपके ऊपर फिर से। अब फिर से आपके दिमाग के अंदर ना मेरे को वो पार्ट डालना पड़ेगा जोक समझने वाला। ट्राई करो ना, तेरी बात भी जानता है। हाँ, वैसे भी एडी बहुत कुछ सही करने की जरूरत है और कुछ टाइट। वही मैं सोच रहा था कि भाभी के तीखे तीखे तड़के अभी तक क्यों नहीं आए। वैसे भाभी काफी वेट गेन किया आपने, घर का काम वाम नहीं करती आप? या मॉम ने आपको छुट्टी दे दी है हमेशा के लिए? हाँ? ये क्या बोल रहे हो? अभी थोड़ा सा फिट रहा करो, थोड़ा सा डाइट शाइट करो, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, यू नो डाइट कॉन्शियस। मैं अभी आई। नई फिजूल की टेंशन ले रही थी ना इसे। ब्रो रिलैक्स यार, वगैरह। लेकिन मेन चीज ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है जिसने मेरे भाई के फ्लर्टिंग लिस्ट पे फुल स्टॉप लगा दिया। यही कहीं होगी अभी। नहीं पुत्र, देविका है कितने? कब से ढूंढ रहे हो? मिल ही नहीं रही है। माँ आप एक काम करो, आप लोग चलो सब, मैं लेकर आता हूँ उसे। हाँ चल ठीक है फिर, मैं तुझे मेहमानों से मिलाती हूँ। आजा आजा। रवि बेटा, कैसे भी करके तुझे मना के लाना होगा उसे। तैयार हो जा तू एक और लड़ाई के लिए। अबे कौन है यहाँ पे? कौन है? आवाज कहाँ से आई? लगता है मुझे बहुत देर हो गई है सोते सोते। नीचे सब परेशान होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। नीचे जाती हूँ। ओए कौन है? किसने धक्का मारा मुझे? ये दरवाजा खुला क्यों है? तो बाहर इतना अंधेरा है। जब मैं आई थी तब तो इतनी लाइट्स चल रही थी। लगता है पावर ऑफ हो गई होगी। फटाफट नीचे जाती हूँ। किसने धक्का मारा मुझे? कौन है? तुम? ने धक्का मारा मुझे। दूर हटो, वरना चिल्ला चिल्ला के यहाँ सबको बुला दूंगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगी। सोच क्या रहे हो? साक्षी नाम है मेरा। कोई छुई मुई सी लड़की नहीं हूँ कि तुमने डराया धमकाया और मैं डर गई। हाँ, है मुझ में इतनी हिम्मत कि तुम जैसे नीच इंसान को तुम्हारी औकात दिखा दूं। आज जो घटिया हरकत तुमने करने की सोची, उसके लिए तो मैं तुम्हारा मर्डर भी कर दूं तो वो भी कम है। तुम सोच भी कैसे सकते हो? देविका दी के साथ तुम ऐसा कर सकते हो? ये
गुस्से वाला लुक मुझे मत दिखाना। डरती नहीं हूँ मैं तुम जैसे इंसान से। वो तो शुक्र मनाओ कि आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम्हारी नीच इरादे और तुम्हारी घटिया हरकत के बारे में सबको बता देती। अरे ये कैसा जुनून, कैसा पागलपन है। तुम्हें नजर नहीं आता कि मेरी देविका दी की शादी हो चुकी है? छी, तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर। आज तो मेरी देविका दी बच गई, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एक बार ये फंक्शन खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी काली करतूतों का पर्दाफाश मैं करके रहूंगी। तो जानती नहीं मैं कौन और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या किया मैंने। ये हरकत करके तुमने ठीक नहीं किया तुमने। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। ओ मिस्टर एमएलए होंगे तुम अपने घर में। तुम्हारी अकड़ ना मैं 1 मिनट में ठीक कर सकती हूँ। दूर हटो, मुझे छूना तो दूर, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। और अगर देविका दी के आस पास भी तुम मुझे नजर आए ना, तो इन्हीं हाथों से तुम्हारा मर्डर कर दूंगी और पुलिस के पास जाके खुद ये बोल के आऊंगी कि इस शैतान को मैंने मारा है। समझ आया? या अभी नशा उतरा नहीं तुम्हारा? ये मेरी आखिरी वार्निंग है। देविका दी के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए तुम मुझे। सब जगह देख लिया पर देविका कहीं पर भी नहीं है। कहीं सच में फंक्शन छोड़ के चली तो नहीं गई? मिली देविका किथे है? माँ वो एक्चुअली देविका को मैंने मासी भाभी आ गई। आजा पुत्र, आजा आजा, शाबाश। पुत्र ये आदित्य है, इसका ना सबसे छोटा भाई, तेरा छोटा देवर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाभी। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, सीरियसली बहुत खुशी हुई। भाभी ये जो मेरा भाई है ना, एक बेलगाम घोड़ा है। आई मीन था, अब नहीं है, लेकिन अब इसकी डोर जो है वो आपके हाथों में है और मैं जानता हूँ कि आप इसकी डोर को कस के पकड़ने वाली हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप इतने इनोसेंट हैं, इतनी स्वीट हैं और आप तो इसके चक्कर में कैसे आ गए? मतलब ये तो एक नंबर की। ओए चुप कर, की बोली जाता है? माँ तो मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ ये मेरे हीरो है, ही इज माय आइडल। आई एम सॉरी भाभी, ये मेरी मजाक करने की आदत है ना, ये बचपन से है और अभी छूटने नहीं वाली है और मैं कभी भी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो पाऊंगा। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ। लोग मेरे भाई के बारे में जो भी कुछ कहते होंगे या जो भी कुछ राय होगी आपकी मेरे भाई के बारे में, उसे आप छोड़ दीजिए और आप सिर्फ मेरी एक बात सुनना। ये मेरा भाई है ना, इससे शादी करने के लिए हजारों लड़कियां मरती, हजारों लड़कियां इनकी दीवानी थी, लेकिन इन्होंने आपको चुना। आई थिंक यू आर द लकी वन। और मुझे लगता है कि ऐसा लाइफ पार्टनर सिर्फ कुछ किस्मत वालों को मिलता है। भाई ये तो सच है, वो मेरा पुत्र लाखों करोड़ों में नहीं अरबों में एक है जी। बस 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 बस, अब बहुत तारीफें हो गई, अब फोटो वोटो हो जाए। हाँ फोटो हो जाए। वो फोटो वाले भाई, वो चल राशि आ जा, फोटो खिंचा। नहीं खिंचवाने सो सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? थैंक गॉड दी यहाँ पे सबके साथ है। अब जो कुछ हुआ भूल जा साक्षी। अब उस कमीने की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? वो संजू ने धक्का मारा। मेरी गलती है, मैं देख गलती मेरी। आई एम सॉरी मोनी, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। हेलो हेलो हेलो, ये सॉरी सॉरी क्या चल रहा है? तुम्हारी सॉरी की लोरी में ना पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। सॉरी। सॉरी फिर सॉरी। अच्छा मैं ना तुम दोनों का सॉर्ट आउट करवाती हूँ। इस बार तुम इसकी सॉरी ले लो, नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारी सॉरी ले लेगा। ये अच्छा आइडिया है ना? चलो अब चले। साक्षी अपने आप को समझती क्या? हो गया। अब रुको ये तुम लोग अभी बीच में मत आना, पहले मैंने कलीनेस की सानिया बोला ना। नहीं हटो मैंने। ओए भैया आजा भाई, खींच वो मेरे बेटे बहू के साथ की।
लिया अभी सबका फोटो? ओ चला बाहर, तू इधर आ जा पहले। ओ तू बैठ जा पुत्र, तू भी बैठ जा। एक बहुत जरूरी बात है जी, सबके लिए एक सरप्राइज है। ओ तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। पल्लवी अपने मम्मी पापा को बुला के ला जल्दी से। जा 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 जा। ये कौन सा नया सरप्राइज है? प्लीज अम्बे माँ, कहीं एक और रस्म और कोई फंक्शन ना हो अब। प्लीज ऐसा कुछ मत होने देना, मैं थक चुकी हूँ इसे बर्दाश्त करते करते। नहीं होता मुझसे बहुत दिखावा, प्लीज। माँ कहीं कोई और फंक्शन तो नहीं प्लान कर रही है? रवि बेटा, अगर ऐसा हुआ तो ये मिस किस तुझे बख्शेगी नहीं। हाँ जी, ते हुण अच्छा चल तू ही बता देना रेखा, भाई तेरा तो हक भी बनता है। हाँ जी, आप भी बड़ी है, आप बता सकती हैं, आपका पूरा हक बनता है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं ही बताती हूँ। ये चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? नहीं नहीं तू ही बता, तेरी बड़ी इच्छा भी थी ना, मन कर रहा था ना, तू बता। वो मंजू जी और मैंने ये सोचा था कि बहुत हो गए सारे रिवाज, सारे रस्में, अब और कोई फंक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं देविका और रवि एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त बिता सके। थैंक गॉड, अब कोई और फंक्शन नहीं झेलना पड़ेगा मुझे, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। तो हम दोनों ने ये तय किया है कि आप दोनों को अंबाला से बाहर किसी अच्छी जगह हनीमून के लिए भेजा जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान ले, समझ लो, एक दूसरे को परख लो, और तुम दोनों का ये अटूट पवित्र बंधन और भी मजबूत हो जाए। वाह, ये अच्छा मौका मिल रहा है। गरीब आना तो दूर, मैं इन दोनों की हनीमून की बैंड बजा दूंगा अब। हाँ अजय भाई, सुन एक काम कर, इन सब लोगों को ना सेफ्टी घर छोड़ा, मैं दादी और बाकी लोगों के साथ आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है भैया। गाड़ी में तो पल्ले भी रहेगी, क्या मौका मिला यार। जी कहाँ जा रहे हो? तुम लड़के वाले हो ना, तो चलो मेरे साथ। लेकिन क्यों? तुम्हें ना मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती हूँ। क्या जिम्मेदारी? तुम्हें ना दीदी और जीजू के साथ पीछे बैठना है और दोनों को चिपका के बिठा के रखना है, 1 इंच भी जगह नहीं छोड़नी चाहिए बीच में। ओहो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो? ऑब्वियसली। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दूंगी मैं। तुम्हें तो वैसे मेरी जरूरत पड़ने ही वाली है। चल ठीक, वो सब तो ठीक है, लेकिन पक्का तो मेरी मदद करिए ना? अरे साक्षी ने बोला ना एक बार, तो कंफर्म काम हो गया, समझो। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस यार, चल ना। ठीक है, चल भाई विकास बैठ। माँ आप इसमें बैठ जाओ ना, मैं ऑटो में आ जाऊंगा। नहीं देख, मैं आती बारी भी आगे बैठी थी, अब मैं पीछे बैठ के आऊंगी आराम नाल। तू जा। आप इधर आराम से जाओगे, मैं ऑटो में आ जाऊंगा। हाँ ना, चल मोटी बैठ जा। चलो जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। टैक्सी को, हाँ जी एक काम करो, तुम रुको, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। सवित्री जी देखो जी, अब मैं माँ की कृपा से ना सब कुछ अच्छे से निपट गया। वो ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई हंगामा, ना कोई तमाशा, ना कोई टंटा। तो जी मेरा दिल ना बड़ी खुशी से महसूस कर रहा है। जी आपके माथे की शिकन, चेहरे की नाराजगी, ये सब देख के तो जी मेरा मूड ही खराब हो जाना है। हाँ, और तूने जो मेरी जिंदगी खराब करके रखी है उसका क्या? वो कलेजे में ना आग लगी हुई, मेरे आग। पर फिर भी तेरे जश्न में ना झूठ मूठ का मुस्कुराना पड़ा मुझे अपने परिवार की खातिर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप बैठूंगी। तुझे ना तेरे नापाक इरादों में ना कामयाब नहीं होने दूंगी मैं।
तेरी नजर देविका की जायदाद पे है ना, भूल जा, तू भूल जा। वो ये तेरा सपना मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी, समझी तू? ओहो, तूने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। हाँ? और ये गलतफहमी ना निकाल दे अपने दिमाग से। और मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ, तो जायदाद तो मैं हासिल ही करके रहूंगी। और पता है क्या है, अम्बे माँ की कृपा से ना आजकल मुझे बड़े सोने सोने सपने आते हैं और मेरे सपने तो पूरे भी हो जाते हैं। और ले, तेरे सपने तो सब टूट जाते हैं ना आजकल। एक काम कर, तीरथ ही चली जा तू। एक काम कर, आज रात को ना सपने ही मत देखियो। फिर ले, तेरे तो टैक्सी भी आ गई। वो सपने अपने मत देखना, टूट ही जाने हैं ना। चलो जी, गुड नाइट है जी। हाँ जी, पीछे गाड़ी आ गई, आ जाओ। जाओ जी जाओ। तू जा पहले। आंटी जी आप भी चलिए ना, आपको छोड़ देते हैं रास्ते में। तो ले, मुझे उस तरफ जाना है, तुम लोगों को उस तरफ जाना है, रास्ते में क्या ड्रॉप कर देंगे? तो एक काम करते हैं ना, मैं तो हुई बीजी के साथ, आप चले जाओ, मैं दूसरी टैक्सी ले लूंगा। ठीक है फिर, गुड नाइट है जी। अभी बेटा टच मत करना, बिल्कुल टच मत करना, वरना यहीं पर झगड़ा करेगी, झाड़ देगी, 10 बातें सुनाएगी। ये विकास और मोंटी यहाँ नहीं होते ना तो अभी के अभी क्लास ले लेती इसकी। इसके साथ हनीमून पे कभी नहीं। भाई तो इतना सुगड़ करके बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? मोंटी क्या है कि मेरे बैक में ना थोड़ा सा पेन है, इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। बैक में दर्द? अभी तक तो सब कुछ सही था, ये बैक में दर्द कहाँ से आ गया? अरे तू सही से बैठना। अब सही लग रहा है। मोंटी थोड़ा ठीक से बैठना, कैसे बैठ रहा तू? अब तक ना बैठने की जगह नहीं मिल रही थी सही से। अभी ठीक है, हो गया तेरा? हाँ ठीक है ना भाई। खुशी मिल गई? हाँ। अब मैं बैठ जाऊँ आराम से? बैठना। क्या हो गया, ऐसे उछला क्यों? मच्छर ने काटा बहुत जोर से। बंद गाड़ी में मच्छर कैसे आ जाएगा भाई? मच्छर नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है खटमल ने काटा। गाड़ी में बहुत खटमल है, अभी नई गाड़ी ली है, खटमल कहाँ से आएगा इसमें? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई? तू ना भाभी को छेड़ने की कोशिश कर रहा था और भाभी तुझे ना पिंच कर दिया, वरना मच्छर और खटमल के काटने से कोई ऐसे उछलता थोड़ी है। हो गया? हाँ भाई हो गया। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे। क्या टर्न मारा है ड्राइवर जी, एक ही टर्न में सारे के सारे खटमल भगा दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। ठीक है, आराम से बैठना। सदके तेरे,